नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के वार के बारे में जो 1962 में हुआ था। 1949 में चाइना में इलेक्शन हुए और चाइना में नई गवर्नमेंट बनी जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या उसको पीआरसी कहा जाता था। इसी के नेक्स्ट ईयर 1950 में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया। अब एशिया में दो नए देशों का जन्म हो चुका था, एक इंडिया और दूसरा चाइना। दोनों देशों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट इंडिया एशिया का वो कंट्री था जिसने चाइना की रिपब्लिक गवर्नमेंट ऑफ चाइना को एक्सेप्ट किया था। इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप इतने अच्छे थे कि इंडिया और चाइना ने एक पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था जिसका मेन फोकस था कि वो दोनों कंट्री एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। इस पंचशील एग्रीमेंट के बाद एक स्लोगन आया था जिसमें कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया की सोच थी कि इंडिया और चाइना मिलकर एशिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, लेकिन इंडिया की यह केवल सोच रह गई, चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना की तरफ से अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। डिस्प्यूट यह था कि अक्साई चीन क्षेत्र इंडिया का था और चाइना ने इंडिया को बिना बताए वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर दी। वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी लेकिन इस बारे में इंडिया को कोई खबर नहीं थी। चाइना ने कुछ टाइम के बाद अपना मैप रिवील किया और उस मैप में अक्साई चीन का जो क्षेत्र था वो चाइना ने अपने मैप में दिखाया। जब यह मैप इंडियन गवर्नमेंट ने देखा तो इंडियन गवर्नमेंट को पता लगा कि अक्साई चीन क्षेत्र के ऊपर चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखा है। एक्चुअल में अक्साई चीन क्षेत्र एक डेजर्टिक पार्ट है जिसके ऊपर इंडियन आर्मी की ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी। इंडियन आर्मी अक्साई चीन के ऊपर कभी कभार पेट्रोलिंग किया करती थी और वहाँ पर कोई एक्सट्रीम बॉर्डर बाउंड्री भी नहीं बना रखी थी। इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग मेनली लद्दाख एरिया तक होती थी और चाइना ने इसका फ़ायदा उठाया, चुपचाप रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। इंडिया और चाइना के बीच वार की सबसे पहली वजह मानी जाती है अक्साई चीन क्षेत्र के ऊपर चाइना के द्वारा इलीगल तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन करना। दूसरा रीजन माना जाता है तिब्बत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, लेकिन 1950s में चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया और इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें दुनिया में सबसे पहले इंडिया ने ही तिब्बत को चाइना का पार्ट माना था। परंतु अक्साई चीन और बाकी विवाद के चलते हुए तिब्बत के लीडर दलाई लामा इंडिया आकर रहने लगे और जब दलाई लामा इंडिया आ गए थे उसके बाद चाइना ने एक्यूज़ किया कि तिब्बत के दलाई लामा और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर चाइना के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेंसी कर रही है, जिसके चलते इंडिया तिब्बत को एक अलग और इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर चाइना की तरफ से लगाए गए। तीसरा और अनपॉपुलर रीजन माना जाता है उस समय चाइना में अकाल पड़ा हुआ था और चाइना के लीडर थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग को चाइना के लोग महंगा चेयरमैन बोलते थे क्योंकि माओ जेडोंग जब सत्ता में आया तो उसके बाद हर चीज़ के प्राइस बढ़ने लगे। माओ जेडोंग ने सोचा यदि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो चाइनीज़ लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होगी, जिसकी वजह से उनका ध्यान महंगाई के बजाय इंडिया के ऊपर चला जाएगा और उनका माइंड डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका माओ जेडोंग ने माना। इस वजह से भी कहा जाता है कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। अब इंडिया और चाइना के बीच दो मेजर एरिया थे जिसको लेकर डिस्प्यूट था। पहला रीजन था अक्साई चीन का क्षेत्र और दूसरा रीजन था नेफा।
नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, जिसमें आज के दिन अरुणाचल प्रदेश है। इंडिया और चाइना के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन खींची गई है जिसका नाम मैकमोहन है, लेकिन चाइना इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चाइना कहता है कि जो नेफा और अक्साई चीन का एरिया है वो दोनों एरिया चाइना के हैं। अब चाइना ऐसा कह क्यों रहा है, इस बारे में बात करते हैं। तिब्बत के लोग मानते हैं नेफा और अक्साई चीन दोनों एरिया तिब्बत के हैं, और 1950s में चाइना ने तिब्बत को ओवरटेक कर कर अपने कंट्री में मिला लिया था। इस बिहाफ पर चाइना का मानना है कि नेफा और अक्साई चीन दोनों क्षेत्र चाइना के होने चाहिए। जब चाइना ने अपना मैप रिवील किया था, इससे पहले चाइनीज सोल्जर नेफा और अक्साई चीन के क्षेत्र के ऊपर गश्त लगानी स्टार्ट कर दी थी। वो धीरे धीरे इंडिया में एंटर करने लग गए थे। जब यह बात इंडिया को पता लगी तो इंडिया ने एक तकनीक अपनाई जिसका नाम है फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी में इंडिया ने अक्साई चीन और नेफा का जो एरिया था और वहाँ पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री, जिस बाउंड्री को इंडिया मानता था, वहाँ पर इंडिया ने अपनी पोस्ट अर्थात चौकियाँ लगानी स्टार्ट कर दी। उसका सबसे मेन रीज़न था जो चाइनीज सोल्जर इंडिया के अंदर घुस गए थे उनकी सप्लाईज को कट ऑफ कर दिया जाए। इस तरह चाइनीज और इंडियन सोल्जर के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर एक दूसरे से आगे बढ़कर अपनी चौकियाँ इस्टेब्लिश करते थे। अब धीरे धीरे इंडियन सोल्जर चाइनीज सोल्जर पर भारी पड़ने लगे। चाइनीज सोल्जर विड्रा करने लगे। इससे इंडियन सोल्जर में उत्साह बढ़ने लगा। चाइना ने इंडिया को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की और चाइना ने पूरी दुनिया में कहा कि इंडिया एग्रेसिवली चाइना की बाउंड्री को कैप्चर करना चाहता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। इंडिया केवल अपने अक्साई चीन क्षेत्र और नेफा क्षेत्र जो था वहां तक ही सीमित रहना चाहता था। इंडियन गवर्नमेंट ने यह कभी नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे डिस्प्यूट एक दिन बहुत बड़े वार का रूप ले लेंगे। इतना हो जाने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी तरह के वार की कोई तैयारी नहीं की। ना तो वहां पर सोल्जर्स के लिए सामान पहुंचाया गया, ना ही हथियार पहुंचाए गए, और ना ही आर्मी के मूवमेंट वहां पर बढ़ाए गए। ना ही सोल्जर्स को किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए गए कि यदि वार हो जाए तो क्या करना है। जबकि इंडियन इंटेलिजेंस का मानना था कि चाइना वार की तैयारी कर रहा है। ये बात इंडियन इंटेलिजेंस ने उस समय की रूलिंग गवर्नमेंट को भी बताई थी। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने अपने बॉर्डर पर हर तरह के मूवमेंट बढ़ा दिए थे। सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी थी, वहां पर रसद सामग्री की संख्या बढ़ा दी थी और हथियार भी वहां पर पहुंचाए गए थे। और फाइनली 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया के दोनों पार्ट के ऊपर एक साथ हमला कर दिया, जिसमें नेफा एरिया था और नेफा एरिया को ईस्टर्न थिएटर कहा गया और दूसरा था अक्साई चीन जिसको वेस्टर्न थिएटर कहा गया। और सबसे मेन बात तो यह थी कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू नेपाल दौरे पर गए हुए थे और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर लंदन दौरे पर गए हुए थे। ना तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे और ना ही डिफेंस मिनिस्टर। यह वार चाइना की तरफ से 4 दिन चला। इस दौरान चाइना ने इंडिया का अप्रोक्सीमेटली स्विट्जरलैंड जितना एरिया कैप्चर कर लिया था। सारे का सारा अरुणाचल प्रदेश कैप्चर कर लिया गया था। और इसके बाद चाइना ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया। जो वार चल रहा था उसको रोक दिया गया। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया और उसमें लिखा गया कि इंडियन गवर्नमेंट अक्साई चीन क्षेत्र को चाइना को दे दे और जो नेफा का एरिया है उस एरिया को अपने पास खुद रख ले। इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा। अब इंडिया में नेशनल सेंटिमेंट का माहौल बन चुका था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। नेहरू जी ने लेटर में रिप्लाई दिया कि इंडिया चाइना के द्वारा जो इलीगल तरीके से इंडिया का एरिया कैप्चर किया है
उसको कभी भी नहीं मानेगा और 1 इंच जगह भी चाइना को नहीं दी जाएगी। इस लेटर में यह भी लिखा कि जो बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच अंग्रेजों ने डिसाइड की थी, जिसको मैकमोहन कहा जाता है, इंडिया केवल उसी बाउंड्री को मानेगा। बात चाइनीज गवर्नमेंट को पता लगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, तब तक अप्रोक्सीमेटली 1 महीना हो चुका था। 14 नवंबर 1962 को चाइना ने दोबारा इंडिया के ऊपर एग्रेसिवली अटैक किया, लेकिन जो ये 1 महीने का टाइम पीरियड था जिसमें लेटर के थ्रू बात हुई थी, तब तक इंडिया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत से कंट्रीज से अपनी मदद मांग चुका था। जैसे ही चाइना ने इंडिया के ऊपर दोबारा अटैक किया तो इंडिया की हेल्प करने के लिए सबसे पहले यूएसए आया। यूएसए ने इंडिया की हेल्प करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतार दिया और वो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के लिए रवाना कर दिया गया। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए ने इसलिए भेजा था, यदि चाइना इंडिया के ऊपर सी रूट के थ्रू अटैक करती है तो एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज उस समय किया जा सकता है। उस समय रूस ने किसी तरह की इंडिया की कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि रूस अपने खुद के इंटरनल डिस्प्यूट से जूझ रहा था। जब यह बात चाइनीज गवर्नमेंट को पता लगी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत से कंट्री हेल्प कर रहे हैं, तो चाइना ने अपने आप को पीछे ले लिया। जब यह बात यूएस गवर्नमेंट को पता लगी कि वार रुक गया है, तो यूएस गवर्नमेंट ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वापस बुला लिया। अब दुनिया में शांति चाहने वाले देशों ने इंडिया और चाइना से बात की और उन्होंने समझाया कि जिसका जो एरिया अब जहां पर है वहीं पर एक बाउंड्री मान ली जाए। उस समय बाउंड्री मान ली गई और जो नेफा का एरिया था वो चाइना ने पूरा वापस कर दिया, लेकिन अक्साई चीन वाला एरिया इंडिया को वापस नहीं दिया। इस तरह खत्म हुआ वार 1962 का। इस तरह अक्साई चीन का एरिया इंडिया के हाथ से चला गया और नेफा अर्थात अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो आज इंडिया के पास है, वो 1962 की लड़ाई में वापस ले लिया गया था। अब बात करते हैं चाइना इतना बड़ा एरिया कैसे कैप्चर कर पाया। इसके पीछे बहुत से रीजन माने जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी आर्मी प्रीपेड नहीं थी, जबकि इंडियन इंटेलिजेंस ने ये बात पहले बता दी थी कि चाइना एक बहुत बड़ा मूवमेंट अक्साई चीन और नेफा के एरिया के ऊपर कर रहा है। इसी दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इंडियन आर्मी को किसी तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि यदि वार हो तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। हमारे देश के सोल्जर्स के पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। उनके पास ना ही कोल्ड सीजन में लड़ने के लिए शूज़ थे, ना ही जैकेट्स थी और ना ही उनके पास गोलियां थी। जो सोल्जर वहां से आए वो बताते हैं कि जब तक उनकी गोलियां चलती थी तब तक चाइनीज़ सोल्जर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं करते थे, लेकिन जब उनकी गोलियां ख़त्म हो जाती थी तो वो इंडियन सोल्जर के ऊपर एग्रेसिव हो जाते थे। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की किसी तरह की हेल्प नहीं ली, जबकि 1962 में इंडियन गवर्नमेंट के पास वो एयरक्राफ्ट थे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट के कंपेयर में सबसे अच्छे थे। यदि नेवल अटैक भी किया जाता तब भी इंडिया की पोजीशन चाइना के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग थी। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी अक्साई चीन क्षेत्र के ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं समझी। इंडियन गवर्नमेंट यह समझती थी कि यदि रोड कंस्ट्रक्ट किया गया और इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई हुई तो वो बहुत जल्दी इंडिया के अंदर घुस जाएंगे, जबकि इसका उल्टा भी यही था कि यदि लड़ाई हुई और इंडियन सोल्जर्स को वहां जाना पड़ा तो जाने में बहुत परेशानी होगी। एक रीज़न यह भी रहा कि जब वार स्टार्ट हुआ उस समय ना तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे और ना ही डिफेंस मिनिस्टर थे। अब इसके इंटरनल रीज़न क्या रहे इसका तो पता नहीं, लेकिन 1962 की लड़ाई के बाद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और इस तरह ख़त्म होता है 1962 का वार, जिसमें हम अपना बहुत बड़ा एरिया चाइना को दे चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।